जी बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू रिप्रेजेंट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 इन द फॉर्म ऑफ y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस पी होल स्क्वेयर प्लस क्यू। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को कंप्लीटेड स्क्वेयर फॉर्म में शो करना है। सो लेट्स डू दैट। ये हमारे पास बेटा इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4। वर्टेक्स फॉर्म में, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट टू टर्म्स को आप देखें, मैंने एज इट इज़ लिख दिया है और लास्ट टर्म को मैंने एक्सट्रीम राइट पे लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे हमारे पास जो x का कॉफिशेंट है वो क्या है। दैट इज़ -3 बेसिकली, लेकिन आपने साइन को इग्नोर करना है, आपने सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना है। दैट इज़ 3, और जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है आपने उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं एंड टेक द स्क्वायर, ऐड इट एंड देन सब्ट्रैक्ट इट। पहले आपने ऐड करना है, ठीक है, जो भी वैल्यू है x के कॉफिशेंट की उसको 2 से डिवाइड करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, ऐड इट एंड देन सब्ट्रैक्ट इट। ठीक है, अब आप नोटिस करो आपके पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, द फर्स्ट 3 टर्म्स वो क्या बन रही हैं, वो एक आइडेंटिटी बन रही है। दैट इज़ x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इधर से आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम फर्स्ट टर्म को लेते हैं, थर्ड टर्म को लेते हैं और साइन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ -9/4 प्लस 4। Now we need to make the denominator same, so I will multiply by 4 here. So we have 16/4 -9 plus 16 is positive 7/4. So this is the required form। ठीक है, हमने y इज इक्वल टू एक्स माइनस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकेंड पार्ट में वी हैव टू ड्रॉ द स्केच। सो आई विल यूज़ दिस फॉर्म, ये जो मैंने फाइंड किया है इसी फॉर्म को मैं यूज़ करूँगा इन ऑर्डर टू ड्रॉ द स्केच, बिकॉज दिस इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वल ही है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। सो आपने स्केच में बेटा क्या शो करना होता है, स्केच में आपने एक्स इंटरसेप्ट शो करने होते हैं, वाई इंटरसेप्ट शो करना होता है और टर्निंग पॉइंट हमने शो करना होता है। और अगर लाइन ऑफ सिमेट्री मेंशन है तो यू हैव टू शो दैट एज वेल। सो in order to find the x-intercepts, this is the equation in front of you, and in order to find the x-intercepts we have to substitute y is equal to 0. So x-intercepts फाइंड करना है बेटा, so y को 0 सब्सिट्यूट करते हैं। So I am moving now my 7/4 to the other side. ठीक है, so we have -7/4. I have to take the square root now. अच्छा, जब मैं स्क्वेयर रूट लूँगा तो मैंने ये देखा है कि स्क्वेयर रूट के अंदर आई हैव अ नेगेटिव नंबर, एंड वेन एवर वी हैव अ नेगेटिव नंबर इनसाइड द स्क्वेयर रूट साइन, सो इसका मतलब क्या होता है कि वो इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसके कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, नो रियल रूट्स।
और ये बात क्या शो करती है, ये बात ये शो करती है कि आपका जो पैराबोला है वो एक्स इंटरसेप्ट पे टच ही नहीं करेगा। ठीक है, जब भी आपके एक्स इंटरसेप्ट नहीं आएंगे सो इट मीन्स हमारा जो पैराबोला है वो एक्स इंटरसेप्ट को टच नहीं कर रहा। सो नो रियल रूट्स। अब हम जो अपना स्केच है वो टर्निंग पॉइंट और वाई इंटरसेप्ट की हेल्प से जो है ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। So in order to find y-intercept, we have to put x is equal to 0. So when x is equal to 0, the equation would be like this: 0 minus 3 by 2 whole square plus 7 by 4. So we have minus 3 by 2 square plus 7 by 4. Minus would become positive due to even power. So we have 9 over 4 plus 7 over 4. So that is equal to 16 over 4, and that is equal to 4. So our y-intercept is 4. Now let's find the turning points. And I told you in this form, completed square form, turning point find करने के there are two methods. So एक मेथड ये है कि हम लोग ये जो स्क्वेयर्ड पार्ट है हमारे पास, दिस पार्ट, स्क्वेयर्ड पार्ट को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें। ठीक है, और वहाँ से हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट, टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर देंगे। Let x minus 3 by 2 whole square is equal to 0. So taking square root on both sides will give you x minus 3 by 2 is equal to 0, because square root of 0 is 0. So moving 3 by 2 to the right hand side, we have x is equal to 3 by 2. So x coordinate of turning point is this. Now for y coordinate, we know that when x minus 3 by 2 whole square is 0, so y coordinate is directly equal to, this is our equation, x minus 3 by 2 whole square plus 7 by 4. So y is directly equal to 7 by 4, because x minus 3 by 2 whole square की जगह 0 आ गया, so y जो है वो 7 by 4 की इक्वल होगा। Now we just need to draw a sketch. So turning point के x और y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहे हैं 3 by 2 and 7 by 4. We can write these as mixed number as well, और ये हमारा 1 whole 3 by 4 बनता है। एंड यहाँ पे हम शो कर सकते हैं अपना y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, यानी कि वो कहीं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट तो है नहीं, तो हम टर्निंग पॉइंट की हेल्प से स्केच ड्रॉ करेंगे। जहाँ से आपका y एक्सिस को कट कर रहा है
वाई इंटरसेप्ट आपका 4 है और टर्निंग पॉइंट आपके सामने शो हो रहा है और देयर इज़ नो एनी एक्स इंटरसेप्ट। और ये स्केच किसका है? यू कैन आल्सो राइट द इक्वेशन ओवर हियर।